अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो यहाँ से शुरू होता है मेरे व्लॉग का दूसरा पार्ट और हमारा सफ़र। अभी हम सीट बेल्ट भी लगाते हैं। फिर से नज़र आ रहा है आपको? क्या मंगाने लगी हो? क्या खाओगी इसमें से? पैसा इसमें से क्या खाएगी? क्या खाओगी? पिज़्ज़ा खाओगी? अच्छा चलो पिज़्ज़ा मंगाते हैं आपके लिए। और क्या खाओगी? वाटर। पिज़्ज़ा और वाटर चाहिए उसको। हमने बेल्ट लगा दी है। इसे बाहर देख रही है और अब जहाज चलने लगा है। Les masques devaient se présenter à vous. Tirez vivement sur le masque pour déclencher l'arrivée d'oxygène. अभी देखना अभी बहुत फास्ट हो जाएगा और आपको देखना बादल भी नजर आएंगे। आपको पता है मेरी बादल नजर आएंगे आपको। बहुत फास्ट हो गया ना। अब देखो हम ऊपर हो गए। वो देखो भाई, देखने भाई, देखो वो देखो। अप एंड डाउन हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है। हाथ पकड़ लो। तो कल आप लोग देख सकते हैं पैसा माशाल्लाह से अभी तक काफ़ी एक्साइटेड चल रही है। मुझे यही डर था कि टेक ऑफ और लैंडिंग टाइम बच्चे ना काफ़ी रोते हैं क्योंकि उनके कान बंद होते हैं, कानों में दर्द होता है। इनफैक्ट मेरे कानों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था टेक ऑफ के टाइम। बट मैं यही नोटिस करी थी परिसा को कि परिसा ठीक है ना। तो वो बाहर देखती रही आराम से। उसने बोला कि मामा पेट में मुझे गुदगुदी हो रही है और लाइक प्लेन अप एंड डाउन हो रहा है। और फिर थोड़ी देर बाद कहती मामा मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। थोड़ी देर बाद काफ़ी बच्चे ना प्लेन में बार बार रो रहे थे, मगर अल्लाह का शुक्र है कि परिसा ने ऐसा कुछ तंग नहीं किया। 1 और 2 आवर्स तो ये सो गई थी प्लेन में। मैं भी सो गई थी। हमारे आगे वाली लकीली सीट सारी खाली मिली है हमें। और फिर जब हम सो के उठे फिर जैन ने हमारे लिए खाना मंगाया। हमने पिज़्ज़ा और वो ब्रेड खाई। खैर वो ब्रेड मैंने खाई नहीं, वो बहुत बुरी थी। बट पिज़्ज़ा खाने के काबिल था। पिज़्ज़ा अच्छा था, पिज़्ज़ा हमने खा लिया। और पॉपकॉर्न का पैकेट मैं इसके लिए घर से लेकर आई थी इसके रास्ते के स्नैक्स के लिए। और अब काफ़ी देर हो चुकी थी कि परिसा को बैठे हुए ये सो के भी उठ गई थी। अब इसको कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो हमारे साथ वाली सीट पे ना एक बच्ची बैठी हुई थी अपनी आंटी के साथ। वो स्टिकर्स के साथ खेल रही थी। तो परिसा का इतना दिल किया ना, बार बार मामी मुझे कह रही थी मामा मैं जाऊँ। मैंने एट द एंड बोल दिया। मैंने कहा चलो जाओ आप खेल लो उसके साथ जाके ना। तो ये उसके पास गई। फिर वो भी बहुत खुश हो गई। उसकी मामा ने परिसा को भी स्टिकर्स दिए। तो बस अब पूरे जहाज़ में स्टिकर्स लग रहे थे। अभी भी लैंडिंग होने में 1 आवर रहता था और लास्ट 1 आवर परिसा ने ऐसे स्पेंड कर लिया। तो काफ़ी अच्छा हो गया। तो माशाल्लाह से परिसा का सफ़र काफ़ी अच्छा गुजरा। परिसा का खाना पीना भी हो गया, एक्साइटमेंट भी हो गई, नैप भी ले लिया इसने और फिर फ्रेंड भी मिल की खेल भी लिया। और फिर लैंडिंग के टाइम उसको सीट पे बैठना था, बेल्ट लगानी थी। तो वो उसमें फिर रोना धोना शुरू किया परिसा ने कि मैंने नहीं बैठना सीट पे, क्योंकि उसे मज़ा आया था अपनी फ्रेंड के साथ खेलने में। मगर वो जो दूसरी बच्ची थी वो आराम से जाके अपनी सीट पे बेल्ट लगा के बैठ गई। तो फिर परिसा को मैंने बताया देखो वो भी बैठ गई है तो आप भी बैठ जाओ। फिर ये समझी। और माशाल्लाह से लैंडिंग के टाइम भी इसने कुछ नहीं कहा। बस इसने मुझे बोला कि मामा मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, क्योंकि इसके कान बंद हो गए थे, मगर रोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है। तो फाइनली गाइस हम लोग मेक्सिको पहुंच चुके हैं। तो मैं काफ़ी दिनों से व्लॉग पोस्ट नहीं कर रही थी, तो मेरी फ्रेंड की छोटी सी बेटी है, वो पूछ रही थी कि इकरा खाला का और पैसा का व्लॉग नहीं आया।
क्योंकि वो हमारी वीडियोस काफ़ी शौक से देखती है। तो हेलो आयज़ा, अब मैं आपके लिए एवरीडे वीडियो पोस्ट करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर योर लव आयज़ा। तो अब आगे की कहानी मैं अगले ब्लॉग में बताऊँगी, तो मेरा अगला ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।